इसीलिए जब तक व्यवहार है तब तक अज्ञानाविच्छिन्न चैतन्य के आश्रित ही अज्ञान है। जैसे रज्जु विषय ज्ञान से रज्जु का ज्ञान निवृत्त होता है, अतः संविदाश्रित अज्ञान किसी ज्ञान से कभी नहीं निवृत्त होता। अहम आत्मानम जानामि, मैं आत्मा को जानता हूँ, यह अनुभव प्रमाण है। संविद घटादि के तुल्य अनेक नहीं है। वृत्ति रूप ज्ञान की विषयता संविद में मान्य ही है। कहा जाता है अविषय ब्रह्म कैसे विषय बन सकेगा, परंतु यह भी ठीक नहीं। वस्तुतः संविद रूप आत्मा के अविषय होने पर भी उसमें माया से कल्पित विषयता हो सकती है। अरुणो दीप, दीप अरुण है, यह प्रतीति कैसे होती है? जैसे दर्पणादि स्वात्मस्थ प्रतिबिंब का व्यंजक होता है, वैसे ही अहंकार स्वात्मस्थ अनुभूति का व्यंजक होता है। व्यंजक होता है, व्यंजक तो आलोकादि ही है। स्वात्मस्थ व्यंग्य एवं स्वयं व्यंजक नहीं होता, स्वयं व्यंजक नहीं होता है। त्रिविधम नभः, क्योंकि अनुभव और शास्त्र के अनुसार किसी अर्थ की सिद्धि की जाती है, केवल अनुमान से नहीं। जानू परिमित जल में गंभीरता की प्रतीति होती है, अतः गगन प्रतिबिंब निश्चय होता है। त्रिविधम नभः इत्यादि अध्यात्म रामायण वचन से भी गगन प्रतिबिंब सिद्ध होता है। प्रकृति में दर्पण में चाक्षुष तेज का प्रतिफलन प्रतिबिंबन नहीं प्रतीत होता, वैसा कोई शास्त्र भी नहीं, अन्यथानुपपत्ति भी कोई नहीं। ग्राह्य चाक्षुष तेज के प्रतिफलन का ग्राहक भी कोई नहीं है। यदि कहा जाए कि चक्षु का तेज ही उसे ग्रहण करता है तो भी ठीक नहीं, क्योंकि एक ही में ग्राहकता और ग्राह्यता कर्मकर्त विरोध है। मुख ही प्रतिमुख का ग्राहक होता है, परंतु यह ठीक नहीं, क्योंकि वहाँ चक्षु ही ग्राहक है, मुख नहीं। चिद स्वयं ज्ञान स्वरूप है, वह ज्ञान का आश्रय नहीं है। ज्ञान का आश्रय नहीं। छेदक भाग से छेद्य भाग में भेद होता ही है, अभेद नहीं। छेदता छेद के रहने पर ही छेदन सिद्ध हो सकता है। छेदता के हाथ का व्यापार छेदता के हाथ में होता है, पर यह भी ठीक नहीं। वहाँ छेदक भाग से छेद्य भाग में भेद होता है, अभेद नहीं। सश्रृंगादि को भी साक्षी भेद कहा जा सकेगा। यदि दर्पण में मुख का प्रतिफलन न हो तो सूर्य का भी दर्पण में प्रतिबिंबन न हो सकेगा। इसे इष्टापत्ति कहा जा सकता है। अतएव एकधा बहुधा चैव दृश्यते जलचंद्रवत, सूर्य चंद्र आदि का प्रतिबिंब मान्य ही है। दर्पण में प्रतिफलित प्रतिमुख का व्यंजक दर्पण नहीं, किंतु दर्पण में प्रतिफलित चाक्षुष तेज ही प्रतिमुख का ग्राहक होता है, परंतु यह कथन भी ठीक नहीं, क्योंकि चाक्षुष तेज का प्रतिफलन नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, यह कहा ही जा चुका है। किंतु यदि चाक्षुष तेज ही दर्पणस्थ प्रतिबिंब का ग्राहक हो सकता है तो चाक्षुष तेज के प्रतिबिंब को मुखादि प्रतिबिंब ग्राहक मानना व्यर्थ ही है। फिर भी कहा जाता है कि दर्पण में मुखादि का ही प्रतिफलन हो, चाक्षुष तेज का प्रतिफलन न हो तो भी दर्पण स्वात्मस्थ प्रतिबिंब का ग्राहक या व्यंजक नहीं सिद्ध होता, किंतु आलोकादि ही उसका व्यंजक है। परंतु यह कथन भी ठीक नहीं, क्योंकि सिद्धांत में आलोकादि सहकृत ही दर्पण प्रतिबिंब का व्यंजक होता है। आलोकादि न रहने पर केवल दर्पण मात्र प्रतिबिंब का ग्राहक नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे रज्जु सर्प आदि प्रातिभाषिक पदार्थों की अज्ञात सत्ता नहीं होती,
उसी तरह प्रतिबिंब की भी अज्ञात सत्ता नहीं हो सकेगी। इसलिए दर्पण में अज्ञात होकर प्रतिबिंब नहीं रह सकता। अतः दर्पण का मुख प्रतिबिंब ग्राहकत्व संप्रतिपन्न है। यही दर्पण का स्वप्रतिफल फलित प्रतिमुख का व्यंजकत्व है। इस तरह अहंकार का चैतन्य प्रतिबिंब ग्राहक ही चैतन्य प्रतिबिंब व्यंजकत्व है कहा जाता है। चैतन्य प्रतिबिंब ग्राही अहंकार अजड़ ही होगा, परंतु दर्पणादि मुखादि प्रतिबिंब ग्राही होते हुए भी जड़ ही रहता है, क्योंकि प्रतिफलित मुख जड़ ही है। अहंकार प्रतिफलित चैतन्य तो अजड़ है। इसीलिए साक्षात अहंकार आत्मस्थ अनुभूति का व्यंजक है ही। संविद में वास्तविक दोष न होने पर भी माया ही अहंकार में संविद को प्रतिफलित करती है। घटादि ज्ञानों का प्रमात्र सापेक्ष है। यावत व्यवहार घटादि का बाध नहीं होता, इसलिए ये व्यवहारिक सत्य है। अहंकार जैसे प्रमा ज्ञान का आश्रय है, अहंकार जैसे प्रमा ज्ञान का आश्रय है, वैसे ही अप्रमा ज्ञान का भी आश्रय होता है। जैसे वृत्ति आत्माकार अनात्माकार दोनों ही प्रकार की होती है। आत्माकार वृत्ति प्रमा है, अनात्माकार वृत्ति अप्रमा है। इस तरह अहंकार के स्वात्मस्थ अनुभूति की व्यंजकता में कोई बाधा नहीं, क्योंकि अनुभूति स्वप्रकाश है, अन्य व्यंग्य नहीं है। केवल अहंकार जड़ है, वह अनुभूति का व्यंजक हो तब तो घटादि को भी अनुभूति व्यंजक होना चाहिए। द्वितीय में कर्मकर्त विरोध होगा, परंतु यह ठीक नहीं। साभास अहंकार ही अनुभूति का भी व्यंजक होता है। अभिव्यंग्य अनुभूति बिंबभूत ही है, फिर भी यावत व्यवहार संविद में बिंब भाव रहता है। बिंब भावापन्न संविद में ही वेदता भी कल्पित होती है, अतः उसी में व्यंग्यता हो सकती है, क्योंकि यहाँ बिंबभूत संविद सर्वव्यापी है। अतः अहंकारस्थ होने से कोई बाधा नहीं। उपाधिवशात एक ही में बिंब प्रतिबिंब भाव होता है। बिंब प्रतिबिंब में अनसुयुत मुख ही सत्य है। उपाधिभूत दर्पण आदि के न रहने पर जैसे प्रतिबिंब व्यवहार नहीं होता, वैसे ही बिंब व्यवहार भी नहीं होता। औपाधिक बिंब प्रतिबिंब भावापन्न संविद का व्यंजक अहंकार तात्पर्य वृत्ति से शुद्ध चिन्ह मात्र का बोधक है। चिद का प्रतिफलन होता है, यह आध्यात्म रामायण कहती है। अथवा सर्वव्यापी होने से चिद की अहंकार में स्थिति तो निर्विवाद रूप से मान्य ही है। अहंकारस्था संविद का अहंकार के साथ तादात्म्याध्यास होता है, जैसे देहस्थ जीव का देह के साथ तादात्म्याध्यास प्रतिवादी को भी मान्य है। इसी तरह आत्मधर्मी का भी अहंकार में अध्यास होता है। अहंकार एवं उसके धर्मों का आत्मा में भी अध्यास होता है। आत्म धर्मों का अहंकार में अध्यास ही अहंकार में संविद का प्रतिफलन है। वह अहंकार अपने में अध्यस्त आत्मा की अभिव्यक्ति करता है। यही अहंकार द्वारा संविद की व्यंजकता है। जैसे दर्पण सर्वव्यापी गगन घटादि से अवच्छिन्न होता है, उसी तरह सर्वव्यापी संविद अंतःकरण आदि से अविच्छिन्न होता है। जैसे सर्वव्यापी गगन घटादि से अवच्छिन्न होता है, उसी तरह सर्वव्यापी संविद अंतःकरण से अवच्छिन्न होता है। स्वच्छ होने से अंतःकरण में संविद भासती है। यही अंतःकरण में संविद की उपलब्ध मान्यता है। संविद की अंतःकरण व्यंग्यता है। उसी चिद के अनुग्रह से प्राप्त चैतन्य अहंकार ज्ञाता होता है। यही अहंकार की अभिव्यंजकता है।